मुझे खुद ही वीडियो बनाते समय डर लग रहा है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो किस मुंह से इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हमारा ठोकरों से कुछ पुराना। और मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी पार्टी का अंधभक्त नहीं हूँ। जो सही है उसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं, पर जो गलत है उसको हम पॉइंट आउट भी करते हैं। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, तो इस वीडियो में आपको रुलाने वाला हूँ, तो जैसे आप देश के हालात देख के रो ही रहोगे, और हंसाने वाला हूँ, तो थोड़ा मिक्स रोलर कोस्टर वाइब आएगी। पहले तो यार मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाला था, पर आई एम नॉट द आर्टिस्ट ब्रो। तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट। हम आर्टिस्ट ब्रो। कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। आई एम नॉट द आर्टिस्ट ब्रो। आई एम जस्ट ए स्मॉल क्रिएटर विद सम सब्सक्राइबर्स। पर हाँ, अगर गलती से वीडियो फटती है तो यार मेरी बेसिकली मैं नजरों में आ जाऊंगा। और कोई भी यूट्यूबर जो है आवाज नहीं उठा रहा, वो उन सबको इस बात से डर रहा है कि अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो हम नजरों में आ जाएंगे, तो फ्यूचर खतरे में है। फ्यूचर तो वैसे भी खतरे में है भाई। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। बेसिकली ये सीजेपी क्या है और कैसे बनी। देखो मैं इन डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मेरे से ज्यादा आपको पता होगा। पर जैसे नीट का एग्जाम लीक हुआ था, यूथ को कॉकरोच कह दिया था, तो वहीं से इसकी फॉर्मेशन हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। शुरुआत तो एक मीम पार्टी से हुई थी, पर इसको एंटी नेशनल बना दिया गया। सच में किसको पाकिस्तानी कहोगे? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे। जो सरकार से सवाल पूछते हैं तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना, डेमोक्रेसी। सबके पास अपने राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, है ना। सीजीपी का फाउंडर है, वो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांग रहा था, और गवर्नमेंट कितने समय चुप रही और इसको दबाने की कोशिश करी। जैसे टेलीग्राम उड़ गया, इसका इंस्टाग्राम उड़ गया था। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी को अपने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं। फिर जैसे वो वापस आए इंडिया में, शुरुआत तो देखो नॉर्मली हुई थी, इसको हल्के में ले रहे थे, पर जैसे वो इंडिया में आया तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आपको सारी स्टोरी पता ही है, मैं ज्यादा नहीं बता रहा। अब मेन बात पे आते हैं हम। फिर सोनम सर ने उनको ज्वाइन करा, क्योंकि सच्चाई के साथ खड़ा ना होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है, और आप खामोश हैं तो भी आप पक्ष ले रहे हैं झूठ का। और उस पर कितने मीम्स बने कि सोनम सर चाइनीज या पाकिस्तानी एजेंट है। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। इन लोगों ने खुद तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं है, और सोनम वांगचुक जैसे आदमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। Ladies and gentlemen, please welcome an engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions, Sonam Wangchuk. देखो इनको अगर कुछ नहीं मिलता ना, मैं नाम नहीं लूंगा, पर जो ये मीडिया है, गोदी मीडिया, अगर इनको कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो ये कहते हैं पाकिस्तानी है, चाइनीज है, चाइनीज एजेंट है, एंटी नेशनल है। भाई जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम लीक हुआ है वो सभी पाकिस्तानी है क्या? बेसिकली क्वेश्चन है भाई। वो इंडिया के स्टूडेंट हैं, वो पूछ रहे हैं भाई जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा क्यों है। वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उसमें रिफॉर्म आए, उसको अपग्रेड किया जाए, ताकि बार बार एग्जाम्स लीक ना होए। ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ एग्जाम लीक हुआ, पहले भी हो चुके हैं। पर जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये पेपर लीक्स की लिस्ट है, जो कि पिछले 8 सालों में हुए हैं। इसको पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे एक बात करूंगा।
पहले जो था इतनी आवाज़ नहीं हो रही, पर इस बार ज़्यादा ही हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट जवाब भी नहीं दे रही थी ना। फिर सोनम सर जैसे ज्वाइन करा तो वो आगे हंगर स्ट्राइक पे कि गवर्नमेंट क्या पता तब जवाब दे दे। जब जो सोनम सर है वो ऐसा वैसा कोई नाम नहीं है, बहुत फेमस बंदे हैं वो, पर इस बात पे भी कुछ लोग मीम्स बना रहे थे यार। जो हमारे सोनम सर हैं, सोनम वांगचुक, उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी थी, पर कुछ लोग सोनम बाजवा कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं मैम खाना खा लो। हमने सुना था यहाँ सोनम बाजवा बैठी है, उसके सपोर्ट में आए थे। भाई सच में यार, जो ये लोग है ना भाई, मैंने पहले ही कहा था, जो इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है वो थोड़ी अलग किस्म की है भाई। यूट्यूब पे फिर थोड़ी सीरियस है, पर इंस्टाग्राम पे तो भाई आप ना कभी भी कोई भी मीम के इंस्टाग्राम के कमेंट ओपन कर लेना, जो मीम होएगा उससे ज़्यादा फनी ना कमेंट होंगे। तो जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था वैसे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले जंतर मंतर पे था, वो आराम से 21-22 दिन उन्होंने जंतर मंतर पे ही अपना फास्ट रखा था, हंगर स्ट्राइक पे थे वो। पर गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, गवर्नमेंट अपने अलग मजे में थी। मैं यार कुछ नहीं कह रहा, अगर कुछ कहता भी हूँ तो यार पुलिस ना आ जाए बस मेरे घर पे। भाई मेरे को अपनी स्टडी पे पूरा करना है, वैसे स्टडी हो नहीं रही, पर तब भी यार ठीक है ना। प्रोटेस्ट जो था पीसफुल जा ही रहा था, सोनम सर ने हंगर स्ट्राइक रखी थी। अचानक से जिस दिन जंतर मंत्र से पार्लियामेंट जाना था, उसी के आसपास सोनम सर को उनके स्पॉट से उठा लिया गया और जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ये बात नहीं है कि सोनम सर की हेल्थ की किसी को भी टेंशन नहीं थी। जो सीजीपी का फाउंडर है या जो सोनम सर की फैमिली है, वो उनकी रेगुलर रिपोर्ट करा रहे थे कि वो कितने दिन जिंदा रहेंगे बिना खाने के, और वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। अब हमको नहीं पता कि या वो रिपोर्ट्स जो है उनकी रिपोर्ट्स गलत थी, या गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल था जहां पर उनको जबरदस्ती रखा गया था उनकी रिपोर्ट्स गलत थी। इनफैक्ट सोनम सर की वाइफ ने कहा था कि ठीक है आप हमको रिपोर्ट्स दिखा दो ना, जो हॉस्पिटल में थे रिपोर्ट्स नहीं मिली उनको। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने कोई हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर देते हैं। नहीं जाने दिया उनको। नहीं क्या हो रहा है, चल ठीक है। जब स्टूडेंट्स पार्लियामेंट गए थे, छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। वहां पर पुलिस की पूरी ड्यूटी लगी हुई थी। हाँ मैं मानता हूँ पुलिस होनी चाहिए वहां पर, कि कुछ नहीं पता भीड़ में कुछ भी होता है। वो कहते हैं ना भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो वहां पर उनकी सेफ्टी के लिए थी। पर ये सेफ्टी सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। किस तरीके से मार रहे हैं। वो एक ना न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन। आपने जो भी एक्शन करा तो कुछ स्टूडेंट्स का रिएक्शन निकला, तो लगा रहिंदा जेड़ा लक ना पूरियां 12 पैंदियां ने मैच 12 पैंदियां ने मैच। हमने लाठी नहीं चलाई ना, इन्होंने चलाई। तो कुछ पुलिस वालों ने पार्लियामेंट के बाहर गन्स आम कर ली कि गन्स लाएंगे अगर कोई ज्यादा दिक्कत होती है। गन्स छोड़ो, पेंजर आ गया था यार। अब ये मेरे को पूरी बात नहीं पता कि पेंजर आया था, मेरा टैंक आया था, ये नहीं आया था, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा है। चल पुलिस ने अपना काम करा मारा, ठीक है ना, लड़कियों को भी मारा, जो की क्लिप्स यहाँ तुम देख सकते हो। अब मेरे को नहीं पता इनके पास ऐसी कौन से राइट्स आ गए थे, कौन सी अथॉरिटी इनको दी गई थी कि सबको मारना है, लड़का लड़की बच्चों तो कौन छोड़ा यार। पुलिस नमक हलाल ही कर रही है, लाठी चार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले, महिलाओं पे कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं। और पुलिस वाले लाठी तो मार रहे थे, फिर उन्होंने टीयर जो गैस थे वो मारने शुरू कर दिए। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि गन्स का भी यूज हुआ था। गोली मारी थी, अब मैं फर्क कितना है। प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है, पर पैटल गन्स मारी गई हैं। बढ़ता है तो मिट जाता है जुल्म। और जो लाठी थी वो नॉर्मल लाठी नहीं थी लकड़ी की, उसके ऊपर नेल्स लगाए गए लोहे के, ताकि टाइम में ज्यादा पड़े। ये टिप्स एंड ट्रिक्स लाके मार रहे हैं भाई, ठीक है ना। हम सबकी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? किसने ड्यूटी असाइन कर दी पुलिस वालों को? पुलिस वालों के नेम टैग कहाँ थे? नेम प्लेट क्यों नहीं है यहाँ पे सर? नहीं आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है?
ऐसे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी कि पुलिस वाले विदाउट टैक्स लाठीचार्ज करते थे। पहले मैं सोचा था कि मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करता, पर ये टॉपिक करना चाहिए मेरे। Why not? What they are doing, I understand their job, but वो responsibly अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो responsible नहीं होंगे तो हम responsibility लेंगे अपने citizens की, इसलिए मैंने रोका। दिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। इन रिएक्शन में सेफ्टी के पर्पस पे भी कोई बंदा अपने आप को बचाने के लिए पुलिस वाले पे कुछ भी करता है तो उस पे तो केस होएगा ना। तो जो केस होगा उसकी तो पूरी जिंदगी खराब होएगी ना। तो हमारा गवर्नमेंट से यही सवाल है, जो भी ये पुलिस वाले थे उनको भी सजा दी जाएगी जो भी उन्होंने करा। पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। मारा क्यों है आप प्लीज बता देंगे सर? आपने हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि FIR उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। तो कुछ सवाल तो ऐसे PM सर से पूछना था कि क्यों जवाब नहीं आ रहा। उन इसलिए गए थे पार्लियामेंट और वहीं से PM सर अपनी कार लेके वहां से चले गए, चाहे अपने घर गए। पर राहुल गांधी PM घर के बाहर अपना अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको PM सर से सवाल पूछना है। पर राहुल गांधी को भी सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, पुलिस ने उठा लिया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये यूथ को जब से कॉकरोच बोला गया, या मेरे को नहीं पता किसने कॉकरोच बोला, चीफ जस्टिस ने बोला, जिस मर्जी ने बोला, जब से कॉकरोच बोला गया तभी यूथ के अंदर गुस्सा है कि हमने तुमको बनाया है, तो ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम इंटरेस्टेड नहीं है इस मुद्दे के लिए। भाई एग्जाम लीक हुआ है, उस एग्जाम से बच्चों का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। और एक सवाल बहुत आ रहा है, जिस स्पीड में इन्होंने सोनम सर को उठाया, क्या उसी स्पीड में जो क्रिमिनल्स हैं उनको उठाया जाता है, उनको सजा मिलती है? जवाब हम सबको पता है। मैं ज्यादा जवाब करूंगा मेरे को चुप करा दे जाएगा। ये वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं डर के बना रहा हूँ, नहीं तो यार मेरे को कोई वो नहीं है। मेरा एग्जाम लीक नहीं हुआ, मैं अपना प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो बात अलग है, पढ़ाई होनी थी, मेरे से भी पढ़ाई होनी थी, मैं अपने कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं करने को अपना कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक ऑप्शन नहीं है, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। अगर मैं एक में फेल होता हूँ ना तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। पर वो कहते हैं ना, मेरे पास भगवान अगर एक दरवाजा बंद करेगा ना तो 2-3 खोल देगा। यार वही बात आती है। सोनम सर को भी कोई वो नहीं है, उनका भी करियर सही चल रहा है, वो स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। हिम्मत बोल, आएगा आएगा। एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। देखो मेरे पास पॉइंट्स बहुत सारे रखने के लिए, पर ये वीडियो छोटी हो जाएगी तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो रखना नहीं चाहता। हाँ एक बात और, देखो ये जो मैं जवाब मांग रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है, जवाब मांग रहा हूँ, ये मीडिया काम है। और मीडिया क्या कर रही है, क्या कर रही है मीडिया? किसने किसको लूटा, किसका माथा कैसे फूटा, क्या पता। मीडिया कई बन बैठे आज देखवार। तो जैसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल ही रहा था तो बातें नहीं सुनी जा रही थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही थी। मेन चाहिए था हमको कि एजुकेशन मिनिस्टर हटाया जाए और नया बनाया जाए जो काबिल हो। दूसरी बात जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ रिफॉर्म्स हैं। एजुकेशन इज अ जोक इन दिस कंट्री। पेपर्स हर साल लीक हो रहे हो, वहाँ विकसित भारत की स्पीचेस इंसल्टिंग नहीं लगती? और तीसरी बात, जितने भी बच्चों ने गलत कदम उठाए हैं उनकी फैमिली को कॉम्पनसेट किया जाए। पर यार अभी किसकी लाइफ जा चुकी है,
तो अगर वो पैसे से तो नहीं होगी ना वापस। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है वो। बहुत समय से तो लोग चुप ही रहे, कोई पार्टी में अपना इन्वॉल्वेशन नहीं दिया, कोई एक्टर ने इन्वॉल्व नहीं हुए। हाँ, गिने चुने थे कुछ लोग, ठीक है ना। तो उसी बात पे आवाज उठाई गई कि जितने एक्टर थे, जितने सेलिब्रिटीज हैं, हमने तुमको बनाया है, हम लोगों ने तुमको बनाया, पर तुम जवाब ही नहीं दे रहे, क्योंकि यार ये छोटा मोटा टॉपिक तो नहीं है। और यार भाई सेलिब्रिटीज की बात तो छोड़ो भाई, जो हमारा DHH है, DHH कम्युनिटी, पर उसमें हमेशा स्पोर्ट दिखता है भाई हमारी कंट्री पे। शात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे हैं, इनकी मौज रात में है, लाल बत्ती वाली गाड़ी ग्लास इनके हाथ में है, राजनीति में है चोर पुलिस इनके साथ में। मेरी बातें तुमको सच नहीं लगती, सच्ची बातें तुमको यार। इन्होंने हमेशा हमारी कंट्री को सपोर्ट करा है, रफ्तार सबसे आगे रहा है भाई इन चीजों में। तो छोड़ो, वो उधर गया और कंट्रोल किया भाई। एक वो क्या, जैसे ना कुछ समय पहले बात आई थी, जैसे नेपाल में एक रैपर जो है वो PM बना है, तो कंपेयर करने लगे थे इंडिया वालों के साथ कि हमारे पास ये रफ्तार है। यार एक बात का दुख रहेगा, हर कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, पर गेमिंग कम्युनिटी कहाँ थी यार? भाई मेरी खुद की कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं करा यार। ये किधर गए PUBG फ्री फायर वाले भाई? प्रोटेस्ट पे हमको रशर की जरूरत थी, वहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा था अलग यार, और चिकन डिनर की जगह इतना कुछ अच्छा खाना मिल रहा था। ज़्यादा ही हो रहा है। भाई फ्री फायर समाज की तरफ से माफी मांगता हूँ थोड़ी लेट होने के लिए। मैं अपनी AK कर रहा था 7 लेवल की। मैं 7 ईयर ओल्ड प्लेयर हूँ, मैं आ गया हूँ, बस टेंशन लेना, हम रास्ते में ही हैं। फिर जैसे ये प्रोटेस्ट था, पीसफुल से दूसरे तरीके में जाने लगा, तो शुरुआत स्टूडेंट्स ने नहीं करी। वीडियोस आपने देखी होंगी, मेरे खुद इंस्टाग्राम पे जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ तो मैं अपने आप ऑटोमेटिक जंतर मंतर पे पहुंच जाता हूँ। तो उस बात का रहेगा, गिल्ट रहेगा कि मैं वहां नहीं जा पाया। सिर्फ मेन चीज यार, ये अकेला प्रोटेस्ट नहीं हो रहा हमारे इंडिया में। बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास मिटाया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए, खड़े रेले लाइन में ना, जमीन अपनी पर नोट दिखाकर साइन लेना, ड्रग्स लाए ये फिर धकेल देंगे क्राइम में ना, अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी 4 क्यों, घर में है 4 फिर रूम्स तेरे 8 क्यों, पैसों से नहीं बनते कुदरत से हम खास क्यों, तेरी पीढ़ी का सोच वो कैसे लेंगे सांस क्यों। देखो, हम अपने देश को नापसंद नहीं करते, हमको सिस्टम से तकलीफ है। हम चाहते हैं जो सिस्टम है हमारा, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है या और कुछ भी है, और हेल्थ केयर के मामले में 65वें रैंक में, एजुकेशन क्वालिटी में 90 रैंक है हमारा, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने में 79वीं रैंक में, प्रेस फ्रीडम में 159, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 124वें नंबर पे आते हैं, और हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है हम। जेंडर इक्वालिटी में 131वां रैंक है हमारा, और हैप्पीनेस में 118 रैंक, और लास्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में 176वां रैंक आता है। तो सोच लो भाई कि हम लोग किस चीज में सबसे आगे हैं। उन्हें बताने के लिए मैं बताता हूँ हमारा देश किस चीज में आगे। सुनो तुम, डीप एक्सपोर्ट में हमारा देश दूसरे नंबर पे, प्लास्टिक प्रोडक्शन में हमारा देश पहले नंबर पे, एयर पोल्यूशन में हमारा देश 6वें नंबर पे। भाई जिस चीज में आगे होना चाहिए उसमें पीछे हैं, जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें आगे हैं। तो फैसिलिटीज हैं, जितना आप टैक्स ले रहे हो हमको बताओ ना, टैक्स जा कहाँ रहा है? गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो देश है महान है, अगर महान है तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजते हो? धर्मेंद्र प्रधान का बेटा USA में, निर्मला सीतारमन की बेटी USA में, ज्योतिराम सिंधिया का बेटा USA में, जयशंकर का बेटा UK में, स्मृति ईरानी का बेटा UK में, पीयूष गोयल का बेटा सिंगापुर में, अनुराग ठाकुर का बेटा लंदन में, निशिकांत दुबे का बेटा स्कॉटलैंड। एक एजुकेशन मिनिस्टर क्यों एजुकेशन ठीक करेगा जब उनके खुद के बच्चे इस सिस्टम में नहीं पढ़ रहे? फाइनेंस मिनिस्टर क्यों टैक्स पे ध्यान देगी जब उसकी खुद की बेटी को टैक्स ही नहीं पे करना पड़ रहा? हमारे देश में फैसिलिटीज नहीं है ना, बताओ, दो जवाब। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जो राम मंदिर है अयोध्या का सबसे फेमस राम मंदिर, वहां पर घोटाले हो रहे हैं यार। चलो टॉपिक तो वैसे एजुकेशन सिस्टम का ही है, उस पर हम उसी टॉपिक पे रहते हैं आज की वीडियो में। मेरे को एक ना बात याद आ रही है, एक किसी फेमस बंदे ने कहा था, Every joke is a tiny revolution and the revolution must never stop. हम देश बिगाड़ रहे हैं,
शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं, हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। बच्चा बच्चा पढ़ेगा तो सत्ता से नहीं डरेगा, घूसखोर नेता को जवाब देना पड़ेगा, चंदा चोरी किया तो हिसाब देना पड़ेगा, इंसाफ नहीं मिला तो सारे प्यार से मिलेगा। वो तो हंसा रहे हैं तो कब तक चलेगा, जागो भाई जागो, ऐसे कब तक डरेगा, जागो भाई जागो, अब तो उठना ही पड़ेगा, जागो भाई जागो, ऐसा कब तक चलेगा। सुन लिया, बात ना पीसफुल जार थी, प्रोटेस्ट पीसफुल जार था। आपने सोनम सर को उठाया, डिटेन कर रहा है जबरदस्ती, इसके बाद से ही सारी चीजें ऐसे हुई। जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक का सफर, जितनी भी रास्ते में तकलीफ हुई, वीडियो सबके पास है। चल ठीक है, मैं मानता हूँ पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि कंट्रोल करना था क्राउड का, प्यार से तो कर सकते थे। हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि कुछ बच्चों ने पहले ये करा, चल मैंने मान लिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 बच्चे होंगे, 100 में से 5 बच्चों ने हरकत की थी, तो सबको भाई क्यों मारा? भाई जो हरकतें कर रहा है उनको लो ना हाथ में, आप उनके पास जाओ, आप सबको तो नहीं मार सकते ना। वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में कुछ लोग बुरे होंगे, पर हम दुनिया को बुरा क्यों कह रहे हैं? तो जैसे हमारे देश में पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बिहार में, दिल्ली में और भी बहुत जगह पे, बिहार का प्रोटेस्ट बहुत फेमस हो रहा है भाई, इतने मीम्स बन रहे हैं ना उस पे। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का ठंडा पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। मैंने आपको पहले कहा था, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सीरियस बात भी करूंगा, रुलाऊंगा भी सही और हंसाऊंगा भी। अगर मैं पूरा सीरियस हो गया ना तो मेरे को कोई उठा लेगा, तो थोड़ा हंसी मजाक में ये बात डालते हैं, जैसे कि और कोई लोग बात डालते हैं तो हंसी मजाक में बातचीत करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बात करता धर्म की। अब एक चीज हुई थी, जो भी सपोर्टर्स हैं बीजेपी की, चल ठीक है, वो जो भी घोटाला हुआ ठीक है, वो हमको नहीं पता, ठीक है, अंदर की बात क्या है। जो भी एक कुछ समय पहले बीजेपी की एक रैली जा रही थी, उसमें हनुमान जी को नचाया गया है बीजेपी की फ्लैग के साथ। भाई क्या है, आप एक पॉलिटिकल रैली कर रहे हो, उसमें हमारे भगवान को नचाया जा रहा है, तब किसी को बेइज्जती नहीं लगी? जब सीजेपी के प्रोटेस्ट पे जो कॉमेडियन है, स्टैंड कॉमेडी, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, कामरा जो भी है, उसने एक बात बोली। हाँ, उसकी बातें जो थी थोड़ी अलग, वो दूसरे तरीके से बात कर सकता था, पर उसने बोला सरकार है ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। इसमें हिंदू सेंटिमेंट्स कैसे आहत हो गए, कोई मुझे लॉजिकली बताओ। सवाल तो क्या पूछना सरकार से, सब लोग उसके ऊपर उधर चढ़ गए सीजेपी पे कि भाई तुम भगवान का नाम क्यों ला रहे हो। पर ये चीज ना पॉलिटिकल पार्टीज कब से कर रही हैं। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और हाँ, एक बात और, मेरे को पता था ऐसे कोई चीज होएगी। प्रोटेस्ट किसका था? स्टूडेंट्स का, पीसफुल जा रहा था, बीच में अलग अलग टॉपिक आने लगे, हिंदू मुस्लिम, वो हर बार आता है। इसने कहा गया प्रोटेस्टर्स को, ये हर बार होता है, कोई पता ये भी। चल, हिंदू मुस्लिम टॉपिक है, आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, और सारे साथ मिल के ही बैठे हैं। हमारे सारे भाई हैं, हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कराई जाती है। We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil, we the people of India. ये लड़ाई कराई जाती है, ये लड़ाई है नहीं, क्योंकि उनको भी पता है अगर हम ये लड़ाई नहीं कराएंगे तो सवाल तुम पे होगा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। हमको अच्छी रोज चाहिए, हमको अच्छी हेल्थ चाहिए, तो ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें खेली जाती हैं। ये पॉलिटिक्स है भाई। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world.
अब मेरा एक क्वेश्चन एक और है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है, इंजीनियर बनने के लिए होता है, क्या जैसे कोई मिनिस्टर्स होता है उसके लिए भी होता है? सवाल लगेंगे, मेरे को नहीं पता भाई, अगर होता भी तो मेरे को बताओ। क्योंकि यार हम कैसे मान ले कि आप उसके लिए काबिल हो, कैसे मान ले भाई? या तो ये यहाँ पर भी बॉलीवुड की तरह नेपोटिज्म हो रहा है कि ये हमारे साथ का है तो इसको मूवी में ले लेते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? बात अकाउंटेबिलिटी की है। अकाउंटेबिलिटी लो, जवाब दो। इतने समय तुम चुप रह के जब प्रोटेस्ट अलग जाने लगा तब आपका जवाब आया। हाँ जी, मोदी जी का जवाब आ चुका है। फ्रेंड्स, अच्छी खबर ये है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं कह रहा था, इतिहास तो है, जब जब कोई प्रोटेस्ट में वन पीस का फ्लैग यूज हुआ है तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल गया है। आजकल की दुनिया में जेन जी जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर अभी दिल्ली के स्टूडेंट, तुम्हें उन सबके हाथ में एक चीज कॉमन दिखेगी और वो है ये वन पीस वाला पायरेट फ्लैग। अब सकता बल्कि उसको चाहिए दुनिया में फ्रीडम, एंड नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर एवरीवन अराउंड हिम, बिकॉज फॉर आवाज दबा देते हैं। मतलब कहने को तो वो गवर्नमेंट है बट दे डोंट केयर अबाउट देयर सिटीजन। और यही सेम चीज आजकल के जेन जी बच्चे अपने आसपास देखते आ रहे हैं, महंगाई, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और एक सिस्टम है जो कि उनकी सुनता ही नहीं है। तो प्रोटेस्ट कामयाब हुआ है और इस बार भी हुआ है ये भाई। वन पीस का फ्लैग छोड़ो, यहाँ पर पूरा मल्टीवर्स आ चुका है। ਕਾਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾ ਬੱਦਿਆ ਤੇ ਕਰ ਮੈਂ ਡੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਾਂਦਾ ਤੋੜਦਾ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਈ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹਸਲੇਟ ਨਹੀਂ। सीजन 1 के प्लेयर्स आ चुके हैं सारे, पता नहीं रिकॉल पता नहीं किसने करा, रिकॉल रिवाइव के आ चुके हैं, सीजन 2 के आ चुके हैं 60 लोग। भाई पूरा मल्टीवर्स खुल चुका है यार। तो ये वीडियो लेट आने का यही कारण है, मैं पहले सब कुछ जानना चाहता था कि क्या क्या हो रहा है। मैं जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मेरे को डर भी था कि वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, पर मेरे को बनानी पड़ रही है, ठीक है। और मैं बहुत समय से इनएक्टिव भी था और मेरी बहुत समय बाद मेरी फर्स्ट वीडियो ये वाली है। कुछ लोग तो चल सपोर्ट भी करेंगे मेरे को, कुछ लोग गालियां भी देंगे कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, तू ये लाइन में नहीं है तेरी, और देश तो हमारा है ना। क्योंकि एट द एंड मेरे को भी एंटी नेशनल कहा जाएगा सकते हैं। तो जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, नो हिंदू मुस्लिम, ठीक है। भारत माता की जय। और कुछ रहता बता दो, मैं हर धर्म को इक्वल मानता हूँ। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, देख सकते हो मैंने रुद्राक्ष भी पहना हुआ है, मेरे पास गुरुद्वारे से मैं करा लिया था, मेरे पास वो भी है। मैं क्रिसमस पे चर्च भी जाता हूँ, हाँ मस्जिद नहीं गया कभी, पर जाना जरूर चाहूँगा। मेरे को धर्म से कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्योंकि एट द एंड धर्म के द्वारा लड़ाया जाता है हमको, ठीक है ना। तो अपनी आंखें खोलो और सच्चाई देखो सामने। टेररिस्ट और रेवोल्यूशनरी में फर्क होता है, फर्क होता है। रेवोल्यूशनरी सिंबॉलिक एक्ट करते हैं अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने के लिए, और प्रॉपर रेवोल्यूशनरी कहलाने की भी शर्तें हैं, ऐसे ही नहीं रेवोल्यूशनरी बन जाते। अब बायस नहीं हो सकते, कम्युनल नहीं हो सकते, कास्टिस्ट नहीं हो सकते, रेवोल्यूशनरीज में क्लास नहीं होती। बेसिक मुद्दे की बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वालिटी। इक्वालिटी, हर इंसान को बराबर समझना और ह्यूमैनिटी में विश्वास होना चाहिए। फर्क है, समझे? तो अब मैं वीडियो एडिट कर ही रहा था और फाइनली न्यूज़ आ चुकी है। एजुकेशन मिनिस्टर ने फाइनल रीजन दे दिया, कुछ हम जीत चुके हैं। I am resigning from my post as education minister. नेक्स्ट कौन होगा, एथनॉल वाला होगा या टैक्स वाली दीदी होगी? तो भाई इसके लिए कोई अलग से प्रोटेस्ट करोगे क्या तुम लोग? लगे हाथ इसको भी लपेट लो ना। जवाब तो आना ही था, आज नहीं तो कल। फाइनली जवाब आ चुका है भाई। जितना मैं सोचता हूँ कि वीडियो काफ़ी है, मेरे को और न और कुछ मिल जाता है वीडियो में ऐड करने के लिए। दैट्स द रीज़न वीडियो लेट हो रही है। एजुकेट
एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। मचा शोर मचा शोर मचा शोर, बच्चे सड़क पे आ गए, डरा कौन डरा कौन।